हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज हम बात करने वाले हैं एचएसएससी पीजीटी एग्जाम के बारे में। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम इसके लिए सबसे पहले क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या हम दे सकते हैं, क्या हम नहीं दे सकते हैं, इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक लें ताकि एग्जाम को क्रैक कर सके, और क्या जो है एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है एग्जाम को क्रैक करने की। तो वही आज ही क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन करके सभी बच्चों के डाउट जो है वो लेंगे और प्रॉपर जो है एक एक चीज को मैं डिस्क्राइब करूंगी ताकि जो है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं एचएसएससी पीजीटी एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो भाई सबसे पहले पूरी कहानी स्टार्ट करते हैं एचएसएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। देखो, पीजीटी स्क्रीनिंग की जो वैकेंसी आउट हुई थी वो आपकी 2019 के अंदर हुई थी। ठीक है, 2019 में ये वैकेंसी आई थी। उसके बाद जो है ये वैकेंसी 2019 में आने के बाद 2020 में वापस से इनको जो है रीओपन कर दिया गया। ठीक है, वापस से रीओपन कर दिया गया जैन और फैब के आसपास। ठीक है, बोला जा रहा था कि मार्च में जो है एग्जाम हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ, उसी टाइम पे कोविड की प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, कोविड आ गया, आपका कोविड आया तो ये एग्जाम जो है वो रुक गया। एग्जाम रुक गया तो उसके बाद जो है आपका दिसंबर में जो है, आई थिंक दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ, नहीं सॉरी जनवरी में आपका एग्जाम हुआ, जैन में आपका एग्जाम हुआ। उसके बाद जो है फिर से बोला जा रहा था कि भाई फैब में ये वैकेंसी फिर से रीओपन हो जाएंगी। ठीक है, कि जैन में एग्जाम हो गया, रिजल्ट भी बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया गया था एचएसएससी की तरफ से। तो सब सोच रहे थे कि भाई फरवरी मार्च में वैकेंसी जो है वापस जो है रीओपन होंगी और फिर जो है अप्रैल तक जो है एग्जाम फिर से ले लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगस्त आ गया है और एग्जाम को वापस, मतलब एग्जाम जो है वो आपका वापस से नहीं हुआ है। ठीक है, अब एक और अच्छी बात ये आ रही है कि भाई एक और आपका जो है एस्टेट यहाँ पर हो सकता है, भी एक और एस्टेट आपका यहाँ पर होगा। तो अब ये एस्टेट क्या है और क्या हम बार बार एस्टेट की बात कर रहे हैं तो वो देख लो। भाई देखो, अगर आप एचएसएससी पीजीटी का स्क्रीनिंग का एग्जाम देना चाहते हो तो आपका जो है एस्टेट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एस्टेट क्या है? एस्टेट एक हरियाणा एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप हरियाणा में एक टीचर बनना चाहते हो तो आपका जो है एस्टेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और इसकी वैलिडिटी भी लाइफ टाइम कर दी गई है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पहले इसकी वैलिडिटी 5 साल थी, फिर 7 साल की, और अब जो है वो लाइफ टाइम कर दी है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जिनकी लाइफ टाइम हुई है पहले वाले बच्चे भी ऐड होंगे, और जिनकी जो बच्चे जो 2020 वाला जो एस्टेट हुआ वो बच्चे भी ऐड होंगे, और 2021 वाला जो एस्टेट होगा वो बच्चे भी ऐड होंगे। ठीक है, अब कई बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम ये चीज़ तो गलत है ना, जिन बच्चों ने पहले फॉर्म भर दिया, या तो फिर आप वैकेंसी बढ़ा दो या वैकेंसी में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट करो कि भाई 2-3 साल से टीचर नहीं लग रहे हैं तो भाई वैकेंसी कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो या तो आप जो है नई वैकेंसी लेकर आओ या फिर पुरानी वैकेंसी में कुछ वैकेंसी ऐड करो, ताकि जो बच्चे आप बार बार वैकेंसी को रीओपन कर रहे हो तो कुछ जो पुराने बच्चे हैं उनको भी बेनिफिट हो। ठीक है, तो यहाँ से ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल के आता है कि भाई एक तो आपकी मास्टर होनी चाहिए, ठीक है, प्लस आपका एस्टेट क्लियर होना चाहिए, और आप किसी भी स्टेट से हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हरियाणा से हो तभी आप इस एक पेपर को दे सकते हो, नहीं भाई, आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट से आप इस पेपर को दे सकते हो, यानी कि आप कहीं से भी दो, कोई जरूरी नहीं कि आप हरियाणा से हो। अगर आप एक जॉब करना चाहते हो, ये पीजीटी लेवल की जॉब है। ठीक है, पीजीटी लेवल की जॉब है, यानी कि काफ़ी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो मास्टर प्लस एस्टेट है, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। अगर आपका ये है तो आप इजीली जो है स्क्रीनिंग का एग्जाम दे सकते हो, और जिन बच्चों का एस्टेट क्लियर नहीं है तो वो डेफिनेटली जो है वो अपना 2021 में एस्टेट को क्लियर कर सके, ताकि जो है फिर से जब वैकेंसी रीओपन होंगी तो भाई उनको एक चांस मिल जाए, है ना। तो ये था पूरा क्वालिफिकेशन। आई होप आपको क्वालिफिकेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी भी बच्चे को क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। और हाँ, आपका बीएड यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बीएड है या नहीं है, तो बच्चे ये ना सोचे कि भाई हमारा तो बीएड नहीं है, हम नहीं दे सकते, तो बीएड की कोई यहाँ पर डिमांड नहीं की गई है। ठीक है, तो एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं ये एग्जाम जो है वो अब कब होगा। तो सीधा सा आप समझ पा रहे हो कि भाई 2021 का एस्टेट होगा, और एस्टेट के बाद जो है ये वैकेंसी एस्टेट का होगा आपका। अभी एस्टेट की बात की जाए तो वो आपका अभी जो है नवंबर या दिसंबर में होगा, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने होते हैं आपके एस्टेट के एग्जाम के, तो उसमें जो है गवर्नमेंट कभी भी ले सकती है। ठीक है, तो नवंबर से दिसंबर पूरी पॉसिबिलिटी है आपका एस्टेट ले लिया जाएगा। अब जो है जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो पूरी कोशिश करें ताकि एक अच्छी जॉब वो ले सकें। ठीक है, जैसे नवंबर दिसंबर में आपका एस्टेट होगा, रिजल्ट आते ही तुरंत जो है वो वैकेंसीज को रीओपन कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से यही चीज़ें आ रही है निकल के कि भाई जनवरी में आपकी वैकेंसी जो है वो रीओपन हो जाएंगी। ठीक है, जनवरी में वैकेंसी रीओपन हो जाएंगे और मार्च में आपका एग्जाम जो है वो ले लिया जाएगा, यानी कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि फैब या मार्च में आपका एग्जाम होगा। ठीक है,
अगर आपको वापस से कोविड नहीं आता है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि फैब मार्च में आपका एग्जाम हो। तो ये था भाई एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी काफ़ी टाइम से लगाए जा रहे हैं। उसके बाद सिलेबस की बात करें तो सिलेबस की बात की जाए तो भाई सिलेबस जो है वो बहुत सारा है, तो आपको आज से ही पढ़ने की ज़रूरत है। अब देखो सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो टोटल 100 मार्क्स का है। अब इस 100 में से 90 मार्क्स की तो आपकी थ्योरी आ जाएगी जो आपको पढ़ना है, और 10 मार्क्स जो है वो आपको सोशियो इकोनॉमिक का मिलेगा। अभी सोशियो इकोनॉमिक में आपके जो मार्क्स बनेंगे इसमें ये बनेंगे, या तो आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं हो तो उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सेकंड ये है कि भाई आपको एक्सपीरियंस जितना आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है भाई, 1 साल के एक्सपीरियंस के आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे, और मैक्सिमम जो है वो 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। समझ में आया? तो भैया वो आपको 5 मार्क्स पूरे यहाँ पर मिल जाएंगे। और फादरलेस भाई जिनके फादर पहले एक्सपायर हो गए थे, मतलब भाई उनकी एज कम थी और उससे पहले उसके उनके पापा एक्सपायर हो गए थे, तो भी फादरलेस के आपको एग्जाम यहाँ पर 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सोशो इकोनॉमिक का क्राइटेरिया डिवाइडेड है। क्लियर है भाई? तो मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से। सोशियो इकोनॉमिक क्लियर है। अब हम अपने इस 90 वाले मार्क्स को क्लियर करते हैं। भाई 10 नंबर तो बच्चों को समझ में आ गया होगा किसके पास 10 नंबर है, किसके पास नहीं है। अब आ जाओ अपने 90 वाले के पास, ठीक है। 90 वाले के पास आ जाते हैं। इसमें से डिवाइडेड है आपका 75% और 25%, ठीक है। अब ये जो 25% है ना, ये यहाँ पर आएगी आपकी हरियाणा जीके। क्या आएगी? हरियाणा जीके, ठीक है, जो कि पूरी बनती है 20 से लेके 22 नंबर, मतलब 20 से 22 नंबर की आपकी हरियाणा जीके आएगी। और आप समझ सकते हो कि भाई 90 में से अगर 22 नंबर हरियाणा जीके ने ले लिए हैं तो एक अच्छा खासा वेटेज रखता है, रट डालो, है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं 75% की। अब इस 75% में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब इन काफ़ी सारी चीज़ों में से कुछ मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आ जाती है आपकी हिंदी, फिर आ जाती है आपकी इंग्लिश, फिर आ जाता है आपका मैथ, फिर आता है आपका रीजनिंग, फिर आता है आपका जनरल अवेयरनेस, यानी कि जिसको आप जीए कहते हो, ठीक है। और फिर आता है आपका साइंस, और फिर जो है आप कंप्यूटर बोल सकते हो, ठीक है। और जो आपका फिर लास्ट आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, 8 सब्जेक्ट हो गए। अब देखो 22 नंबर मैं अगर 90 में से निकाल दूं, तो 22 नंबर अगर मैंने 90 में से निकाल दिए हैं, 68 मार्क्स और 8 सब्जेक्ट, ठीक है। तो भाई ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मिनिमम हम जो है हिंदी को 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, ठीक है। और 5 तो कंप्यूटर, भाई अब आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो कंप्यूटर आपका यहीं पर एंड हो जाएगा। तो 5 10 15 20 25 30, भाई 30 मान लो आपका ये एक्स्ट्रा है। बाकी जो है 68 में से 30 गए तो 38, मतलब 38 मार्क्स जो हैं वो आपकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि 38 जो है वो आपका सब्जेक्ट आएगा। भाई 38 नंबर के आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, 35 से लेके 40, सीधी अगर हम अप्रॉक्सीमेट की बात करें तो 35 से 40 आपका कंप्यूटर आएगा, और बाकी जो है वो आपका ये सब आएगा। तो भाई आपको करना सब कुछ है, क्योंकि इतने सारे बच्चे बार रीओपन हो रही हैं, वैकेंसी ऐड हो रही हैं, तो भाई आपको जो है मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब 38 नंबर का जो है आपका कंप्यूटर है, यानी कि 35 से 40 नंबर का, 35 से 40 नंबर का आपका कंप्यूटर है, ठीक है। और जो है 20 से 22 आपकी, सीधी से मैं कहूँ तो 60 नंबर आपके यहाँ पर आ गए। हरियाणा जीके और कंप्यूटर को मिलाएं तो 60 नंबर आपके ये हो गए, और बाकी 30 नंबर जो है वो आपका मैथ, हिंदी, रीजनिंग सब कुछ ये हो गया, ठीक है। अब आप समझ लो कि क्या सिलेबस है और कैसे करना है। क्लियर है? इतना क्लियर है भाई? अब आपको करना क्या है, अब स्ट्रेटेजी हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेटेजी ये है कि भाई अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाओ, ठीक है, अपने सब्जेक्ट पे कमांड करो। भाई अभी जो है एग्जाम सीधा ये है कि फैब और मार्च में है, ठीक है। अब मान के चलो कि फैब में मेरा एग्जाम है, मैंने मान लिया कि फरवरी में मेरा एग्जाम है, अगस्त आपका जाने वाला है, ठीक है। जाने वाला कहाँ, आज कितनी तारीख है? 18 तारीख है आज, ठीक है। तो 12 दिन अगस्त के रह गए, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 महीने हैं आपके पास, ठीक है। कितने महीने हैं? 6। अब मैं यही सजेस्ट करूंगी 3 मंथ, स्टार्टिंग के 3 मंथ दो आपके सब्जेक्ट को।
अब ये बिल्कुल ये मान लो कि भाई मुझे सब्जेक्ट में कुछ नहीं आता, तो 3 महीने दे डालो और उसमें जो है अपनी जो स्कूल लेवल की जो बुक है उनको करो, ठीक है। तो 3 महीने दो अपने सब्जेक्ट को। 3 महीने सब्जेक्ट को देने के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर निकल गया, ठीक है। उसके बाद ये सब्जेक्ट आपका इधर कंप्लीट हो जाना चाहिए इन 3 महीनों में। उसके बाद जो है इसकी यहाँ से रिवीजन स्टार्ट करो, क्योंकि बिना रिवीजन के तो कुछ होना नहीं है, ठीक है। उसके बाद बाकी के 3 महीनों में जो बाकी है ना उसको कर डालो, क्योंकि जो आपका एकदम से चीज़ें क्या होती है, जैसे हरियाणा जीके है, जीके को करने के लिए तो आपको आधी चीज़ें रटनी पड़ेंगी, आधी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, तो रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम को क्लियर करना है, तो ठीक है। और रटी हुई चीज़ें देखो ज़्यादा टाइम रहती नहीं है, अगर आप समझ के करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीके जो है ज़्यादातर बच्चे कई चीज़ें आपको रटनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं, ठीक है। 1-2 वीडियो हम देख लेते हैं तो वो हमें कुछ टाइम तो याद रहती है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो इसका बेस्ट यही है कि लास्ट टाइम पे करो, लास्ट टाइम पे करोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। और कंप्यूटर को अच्छा और समझ के करना इसलिए है क्योंकि आपको आगे भी बच्चों को करवाना है, तो वो चीज़ें आपको आपकी लाइफ टाइम तक रहने चाहिए, ठीक है। इसलिए जो है अपने कंप्यूटर को पूरा का पूरा 6 महीने आपको देना है। और भाई 3 महीने जो है अपने जो बाकी सब्जेक्ट हैं यहाँ पर जो है, जैसे 3 महीने यानी कि नवंबर खत्म हो, बाकी के दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इस कंप्यूटर को टाइम दे दो आधा। जहाँ से आप जो है इस कंप्यूटर को भी 5 घंटे दे रहे हो या 4 घंटे दे रहे हो, अब 2 घंटे देना शुरू कर दो। 3 से 4 घंटे आप कॉमन पेपर को देना शुरू कर देना लास्ट के टाइम में, ठीक है। उससे क्या होगा, इधर जो है आपका टाइम वो हो जाएगा और उधर आपकी रिवीजन होकर 3 महीनों में आप काफ़ी अच्छा जो है वो स्कोर कर पाओगे। अगर आप ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो डेफिनेटली जो है एग्जाम को क्रैक करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो बुक्स देखो, कोई भी एक ऐसी पर्टिकुलर बुक नहीं है कि भाई आप एक पर्टिकुलर बुक में से करो, है ना। तो भाई मैं तो यही सजेस्ट करूँगी किसी की भी टेस्ट सीरीज ले लो। टेस्ट सीरीज जो है आप कहीं से भी ले सकते हो, मैं ये नहीं कह रही कि भाई यहीं से लो, ठीक है। बाकी जो है आप परीक्षा ऐप से टेस्ट सीरीज ले सकते हो। परीक्षा ऐप का क्या है कि अगर आप NS50 यूज़ करते हो तो आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी आप ये सोचो कि मैम इसकी टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं होती, उसकी टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं होती, तो देखो भाई हर कोई जो है एक एक्सपेक्टेशन लगा के चलता है कि भाई अब देखो, अगर आप 15 पेपर कर रहे हो, 15 पेपर आपने परीक्षा ऐप के लगाया और आप सोच रहे हो कि इन्हीं 15 पेपर में से एग्जाम आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। आप जब इतनी सारी बुक पढ़ के पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते कि यहाँ से पेपर आएगा, तो आप कैसे जो है 15 पेपर पर डिपेंड रह सकते हो। ये जो पेपर्स होते हैं, जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, ये आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब लास्ट टाइम पे पैटर्न कैसा आ जाए उसको हम नहीं कह सकते, लास्ट टाइम पे पैटर्न जो है वो कैसा भी आ सकता है, इसलिए जो है ये सिर्फ आपकी एक प्रैक्टिस होती है। अब प्रैक्टिस क्या है कि भाई जैसे कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने पूरा कंप्यूटर जो है वो 3 महीने में कर लिया। जब आप वहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन लगाओगे ना, जब आप कंप्यूटर के क्वेश्चन लगाओगे तो आपको अपना लेवल पता होगा। मतलब लेवल क्या है, आपको जैसे 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, ठीक है। सपोज 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, अब उन 50 क्वेश्चन में से जब आपने लगाए तो सपोज आपके 30 सही हैं, ठीक है, 30 आपके करेक्ट हैं और 20 आपके इनकरेक्ट हैं। तो वहां से आपको ये पता चलेगा कि भाई मैं ये जो 20 क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ वो कहाँ पे कैसे कर रही हूँ। तो वहां पे आप पेपर को एनालिसिस करना शुरू करोगे। अब सिर्फ हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, खुद के अंदर आपको जो है इंप्रूवमेंट लाना है। तो भाई उन 20 के ऊपर आपको काम करना है। 30 तो आपके सही है, ठीक है, उसके ऊपर आपको काम नहीं करना, लेकिन उनके जो गलत हुए हैं उनके ऊपर आपको काम करना है। तो सबसे बड़ी बात आ जाती है एनालिसिस की, और ये टेस्ट सीरीज सिर्फ खुद को एनालिसिस करने के लिए होती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे तो वहाँ पे अच्छे नंबर आ रहे थे, मेरे तो वहाँ पे बुरे आ रहे थे, क्या पता जिसके बुरे आ रहे हैं उसने बहुत अच्छा स्कोर किया हो। बस बात ये है कि भाई जिसका पढ़ा हुआ एग्जाम में आ जाए वो उसका लक है, जिसका नहीं आए वो उसकी थोड़ी सी ये लगा लो बदकिस्मती है, ठीक है। तो ये था आपका बुक्स का। बुक्स जो है आप कोई भी एक बुक ले लेना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बुक तो आप कोई भी ले सकते हो। मैंने तो वैसे आपको SP शर्मा की बुक बताई है क्योंकि मेरे पास है वो और मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपको बता दी। आप कोई भी ले लो, मुझे कोई ये नहीं है कि भाई आपको यही लेनी है, आप कोई भी लो, ठीक है। कोई भी बुक ले लेना जिसमें जो है कुछ जैसे OS के क्वेश्चन दे दिए 300-400, ठीक है, या फिर 200 से 300, उसके बाद DBMS के क्वेश्चन दे दिए। मतलब ये है कि सीधी सी बात ये है कि अगर आपने एक सब्जेक्ट किया है, MS ऑफिस किया है, तो MS ऑफिस से रिलेटेड आपको 100, 200, 300 क्वेश्चन एक जगह पे मिल जाए और आप उनको प्रैक्टिस करके देखो कि भाई मैंने क्या पढ़ा और क्या मुझे आ रहा है, क्या मुझे मिल रहा है, कि भाई मैंने पढ़ लिया पूरा और जब मैंने पेपर लगाया तो मेरे 50% मार्क्स भी नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि आपको फिर से जो है पढ़ने की जरूरत है, फिर से आपको और अच्छे से करने की जरूरत है, ठीक है। यही होते हैं क्वेश्चन का करने का मतलब, यही होता है कि आपको ये पता चले कि पूरा करने के बाद भी आप कहाँ जो है वो स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। बाकी जो है आप 0 से हीरो बैच को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, फ्री है बिल्कुल, है ना। तो आप वहाँ से उसको कर लो।
क्योंकि यहाँ पे जो है 3rd क्लास से लेकर 12th क्लास की बुक होंगी, तो जिससे जो है आप अपना खुद का एनालिसिस काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। और सीरियसली मैं कहूँ कि मैं अभी जो है खुद बुक पढ़ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जाम अब 3rd क्लास की बुक में से क्वेश्चन आए हैं, अभी 4th क्लास की बुक में से क्वेश्चन आए हैं, तो आप समझ सकते हो कि लेवल जो है वो इतना ज़्यादा भी एग्जाम में हाई नहीं आता जितना हमें लगता है कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो भाई अच्छा है, अगर आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी मेहनत करोगे लास्ट टाइम पे उतना जो है आप एग्जाम के पास जाओगे। ठीक है, अभी जो है आपको एक्टिव होने का टाइम है। आप जो है ऐसा नहीं कर सकते कि भाई एग्जाम आएगा, नोटिफिकेशन आएगी, रीओपन होगी तभी पढ़ना शुरू करोगे, तो फिर तो भाई जिंदगी झंड हो जाएगी आपकी। लास्ट टाइम पे 2 महीने पढ़ के सोचो कि एग्जाम निकल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो फिर मिलेंगे ऐसे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।